नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पार्ट यानी महत्वपूर्ण टॉपिक भारत दुर्दशा की। भारत दुर्दशा से पीजीटी की परीक्षा में लगभग 5 से 10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हम आज इस वीडियो में लगभग 100 यानी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1850 ईस्वी को, आप जानते ही होंगे। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक भाषा क्या है? खड़ी बोली। भारतेंदु युग का काल क्या था? 1869 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? तो कितने? 15 नाटकों का। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 अंक यानी 6। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? पात्रों की संख्या पूछा जाएगा तो 19। भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र कौन कौन है? भारत, निर्लजता, मदिरा, आशा, आलस्य और अंधकार। उसके बाद है, भारतेंदु की उपाधि किसने दी? भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। भारतेंदु का प्रथम नाटक क्या है? विद्या सुंदर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो दूसरा अंक में। इसे भी आप याद रखेंगे। फिर है, नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? फिर से आप एक बार देख लेंगे। नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग किस रूप की व्याख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की। ठीक है। फिर है, भारत को अपनी दुर्दशा देख कर किसकी याद आती है? भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो दुर्योधन का। शुच्यग्र नेव दास्यामि विना युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? शुच्यग्रम नेव दास्यामि विना युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्योधन के द्वारा। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लें, कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा प्रश्न हो या छोटा प्रश्न हो। कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि कठिन कठिन प्रश्नों को देखते हैं परीक्षा से पहले और छोटे छोटे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, और वही हम लोगों के लिए भारी पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, यही मान के आपको चलना है। चलिए अगला प्रश्न है, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, माता राज राजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ। उपर्युक्त वाक्य में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? उपर्युक्त वाक्य में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? निर्लजता का। जितने भी प्रश्न हैं सभी भारत दुर्दशा से संबंधित है, और इससे संबंधित कम से कम आपको परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? निर्लजता और आशा। नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है, यानी दिखाया गया?
तो दूसरे अंक में। ठीक है। नाटक के किस अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है? तीसरा अंक में। सभी प्रश्नों का उत्तर को आप रट लें, क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है आपके परीक्षा में। ठीक है। फिर है, भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्देव के रूप में चित्रित किया है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, अंग्रेज शासकों तथा मुस्लिम शासकों को। ठीक है। क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार, किस रूप को दर्शाया गया है भारत दुर्देव को? नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? तीसरे अंक में। ठीक है। मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? हिंदू। मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? हिंदू। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? काला। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ो पैर और हाथ, उपर्युक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? काफर काला नीच किसे पुकारा गया है, इसे किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत को। फौजदार का नाम क्या था? फौजदार का नाम क्या था? सत्यानाश। भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? देश के सत्यानाश का कारण। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण क्या बताते हैं? धर्म के नाम पर बंटवारा। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुपमंडूक बनने का क्या कारण है? तो विदेश यात्रा पर रोक। भारत दुर्देव की सेना में कौन कौन शामिल थे? विदेश यात्रा पर रोक। कौन कौन शामिल थे? ये प्रश्न जो है ये गलत है, माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत दुर्देव की सेना में शामिल थे? फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता और पश्चाताप, हट और शौक। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया है? निरुद्यमता और संतोष। कोई व्यापार करना, उद्यम करना नहीं चाहता है, उसे क्या कहा जाता है? निरुद्यमता और संतोष। कम ही सफलता में संतुष्टि प्राप्त कर लेना ही संतोष है। फिर है, रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। बहुत अच्छी पंक्ति है। उपर्युक्त गीत की प्रकृति क्या है? तो लावनी। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? लावनी। रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। उपर्युक्त गीत कौन गाता है? तो योगी ने। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। काऊ नहीं पकड़त हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? दूसरे अंक में। फिर है, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक किसके द्वारा गाया जाता है? भारत के द्वारा। अरे उपज ईश्वर कोप से मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। अरे उपज ईश्वर कोप से मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, भारत दुर्देव के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, रोग तथा आलस का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा अंक में। किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं? रोग। महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? क्या कहा गया? महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? रोग का। बहुत ही बड़ा कथन है, इसे आप याद रखेंगे। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय, टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर देते हैं? शीतलता के डर से। भारत दुर्देव किसे पान का बीड़ा देता है? रोग को। किसका बीड़ा देता है? पान का। दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपर्युक्त गीत की प्रकृति क्या है? गजल है। ये जो है
क्या है? गज़ल है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपर्युक्त गीत नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलस्य गाता है। तवंगरी बदिलस्त न बमाल का क्या अर्थ है? तवंगरी बदिलस्त न बमाल का क्या अर्थ है? अमीर हृदय से है, जो कि धन से नहीं। अमीर हृदय से है, धन से नहीं। फिर है, भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? भगवान सोम को। किसकी कन्या? भगवान सोम की कन्या माना गया है। किसे? भारत दुर्दशा को। भारत दुर्दशा में, माफ कीजिएगा, भारत दुर्दशा में किसे? मदिरा को। मदिरा को क्या माना गया है? भगवान सोम की कन्या। ठीक है। फिर है, देवताओं द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? सुरा। मदवा पीले पागल जीवन बीतियो जात, मदवा पीले पागल जीवन बीतियो जात, बिनु मद जगत सार कछो नाही मान हमारी बात। ऐसी सिद्ध छोड़ी मन मूरख काहे होकर खात, ऐसी सिद्ध छोड़ी मन मूरख काहे ठोकर खात। उपर्युक्त गीत में किसके नुकसान को बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदिरा को। मदिरा का नुकसान बताया गया इस गीत में। जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। अटल छत्र काज की, कलह अभिदा साज की। उपर्युक्त गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधकार के द्वारा। भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया गया है? तो अंधकार को। भारतेंदु ने चोर, उलोक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा गया है? तो अंधकार को। पर्वतों की गुहा शौकितों के नेत्र मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? अंधकार का। आध्यात्मिक और अभिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? अंधकार के। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वें। फिर है अगला प्रश्न, 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो भारत शामिल नहीं था। सभा किसके कारण भंग हो जाती है? डिसलॉयल्टी की। डिसलॉयल्टी की वजह से सभा भंग हो जाती है। सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? तो इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? 6ठा अंक में। जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। फिर है, भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पश्चिम दिशा में। अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य के रूप में, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य के रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। भारतेंदु की मृत्यु कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु के पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि माने जाते हैं? आधुनिक युग के। भारत दुर्दशा कैसे प्रतीकों का नाटक है? भाव। भारत दुर्दशा उपन्यास का 5वां अंक कहाँ खुलता है? किताब खाने में। ठीक है, याद रखना है कौन से अंक में? भारत दुर्दशा उपन्यास का 5वां अंक में किताब खाने में खुलता है। ठीक है, भारत दुर्दशा उपन्यास का 5वां अंक में कहाँ खुलता है? किताब खाने में। इस प्रकार है। अगला है, भारत दुर्दशा में भाव प्रतीकों वाले पात्र लगभग कितने अंकों में फैले हुए हैं? 5 अंकों में।
भारत दुर्दशा में देव शब्द का क्या अर्थ है? भाग्य। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? भारत भाग्य के द्वारा। भारत भाग्य, भारत दुर्दशा के पहले अंक में किस पात्र का प्रवेश होता है? लावणी यानी योगी का। भारत दुर्दशा के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? भारत, भारत दुर्देव, भारत भाग्य। भारत दुर्दशा में किसका विधान है? संधियों का। भारतेंदु की विचारधारा मुख्यतः कैसी है? साम्राज्यवादी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाया है? अंधकार को। भारत दुर्दशा की भाषा सीधे किससे जुड़ी हुई भाषा है? जनता से जुड़ी हुई भाषा है। भारत दुर्दशा के कौन कौन से कारण हैं? आलस्य, विकलांगता और कुमति। यही जो कारण है भारत दुर्दशा का कारण है आलस्य, विकलांगता और कुमति। भारतेंदु हरिश्चंद्र के माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्नी का क्या नाम था? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्नी कौन थी? मंत्रा देवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखन शैली क्या थी? मुक्तक शैली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत विलख विलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन किस अंक में करते हैं? दूसरे अंक में। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली। भारत दुर्दशा नाटक की रचना कब की गई थी? 1875 ईस्वी। यानी प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1880 ईस्वी। रचना हुई थी 1875 में, लेकिन प्रकाशन कब हुआ? 1880 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक का नायक कौन है? भारत। भारत दुर्दशा नाटक का मूल स्वर क्या है? मूल स्वर अगर पूछा जाए तो राष्ट्रभक्ति। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1880 ईस्वी में। भारत दुर्दशा नाटक में देश की दीनहीन अवस्था को चित्रित करने के लिए लेखक ने किस पात्र की रचना की? भारत की। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का कारण किसे माना है? ब्रिटिश राज, आपसी कलह, समाज में फैली कुरीतियाँ को। ब्रिटिश राज, आपसी कलह, समाज में फैली कुरीतियाँ को भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण माना है। भारत दुर्दशा नाटक में डिसलॉयलिटी किसका प्रतीकात्मक प्रतीक है? भारत दुर्दशा नाटक में डिसलॉयलिटी किसका प्रतीकात्मक प्रतीक है? पुलिस का। भारत दुर्दशा नाटक का मुख्य खलनायक यानी विलेन पात्र कौन है? भारत दुर्देव। भारत दुर्देव। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव के सहयोगी पात्र कौन है? सत्यानाश, आलस्य, मदिरा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद है भारतेंदु जी की किस रचना को भारतेंदु युग का दस्तावेज कहा जाता है? पुनः एक बार, भारतेंदु जी की किस रचना को भारतेंदु युग का दस्तावेज कहा जाता है? तो भारत दुर्दशा को। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने गीत शामिल है? 15 गीत। भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में क्या दिखाया गया है? अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ कमरा का दृश्य। बहुत सुंदर प्रश्न है। भारत दुर्दशा नाटक के बुद्धिजीवी वर्ग में किस राज्य के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है? तो बंगाल और महाराष्ट्र। याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की जनता को अन्याय व अनीति के खिलाफ लड़ने हेतु आह्वान। भारत दुर्देव सत्यानाश, आलस्य, दरिद्रता, महामारी, पक्षपाती, लोभ, भय आदि की सेना से मिलकर किस पर हमला करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पर। इस प्रकार आज की इस वीडियो में 100 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि भारत दुर्दशा से संबंधित प्रश्न सभी थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो के अंत में आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि मुझे पुनर्वलन मिल सके और इस प्रकार के वीडियो आपके लिए मैं पुनः ला सकूं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।